आता है तो उसके पास सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे पीपल या फ्लूरल आता है तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहला ये आई वी यू। तो देखिए, अगर ये चीज़ें अगर पर्सन के ऊपर हम बात करें तो आई वी ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यू क्या होता है, आपका सेकंड पर्सन हो जाता है। ठीक है, और दे क्या हो गया, थर्ड पर्सन आ जाता है। ठीक है, तो ये हम पर्सन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, आगे आने वाले डिटेल वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझ लीजिए कि अगर ये सब सब्जेक्ट में आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे बनता है। तो देखो, इसका सीधा सा सिंपल ये है, अगर ये कुछ भी आ रहा है, इस पे से कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या लिखेंगे, बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेस फॉर्म अगर आपको क्लियर नहीं है तो हमारे पुराने वाले वीडियो देख सकते हैं, जैसे कैन कोड, वहाँ पे हमेशा बेस फॉर्म ही लगता है। किसी भी मॉडल के साथ जो वर्ब होता है हमेशा बेस फॉर्म ही लगता है। तो एग्जांपल में जैसे गो, गो का बेस फॉर्म गो ही होता है। तो जैसे तुम पढ़ाई करते हो तो क्या हो जाएगा, यू स्टडी। ये क्या है, स्टडी एक तरह का बेस फॉर्म ही हो गया, बस बात खत्म। इस पे यस और ईएस का खेल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ ये आप खुद ही समझ लो। तो आई कौन जाता है, मैं जाता हूँ ना, तो आई, और यहाँ पे गो टू मार्केट। ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, आई के साथ यस और यस लगा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल में कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आई गो टू मार्केट। ठीक है, चलिए, तो हम एक काम करते हैं, अगर हमको ज़्यादा अगर क्लियर होना है तो इसके ऊपर हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कुछ हमने सेंटेंस रखा हुआ है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखिएगा, कुछ सेंटेंस हम आपके सामने रखे हुए हैं। इसको अगर आप खुद बना सकते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, पहले वीडियो यहाँ पे पोस्ट करें, उसके बाद से फिर यहाँ पे इसको सेंटेंस बनाएं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो देखो, बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, हमेशा पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। तो छुट्टियों में हम आसपास के शहरों में घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सब्जेक्ट इसमें है क्या। तो कौन जाता है, तो हम जाते हैं। जब पहले ही आपने पूछ लिया कौन, तो यहाँ पे हो गया हम। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट वी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे गो, वी गो टू, वी गो टू। कहाँ जा रहे हैं, तो आस पास जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए, कहाँ जा रहे हैं, आस पास। तो यहाँ पे हो जाएगा एन ई ए आर, नियर बाई। आस पास होता है नियर बाई। और कहाँ पे, तो सिटी, नियर बाई के शहरों में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिटीज़। तो यहाँ पे एस आई टी आई, वी गो टू नियर बाई सिटीज़। अब ये बताए कब की बात हो रही है, छुट्टियों की बात हो रही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन वैकेशन लिख देते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं ड्यूरिंग, यानी कि छुट्टियों के समय है ना, तो यहाँ पे ड्यूरिंग आ जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग किसका, वैकेशन, वैकेशन। ठीक है, वैकेशन में ही जाते हो ना, जो 2 से 3 महीने की जो छुट्टी होता है। ठीक है, कुछ हॉलीडे होता है। हॉलीडे मतलब ये हो गया कि जैसे आपका 2 अक्टूबर हो गया तो 2 अक्टूबर के दिन हॉलीडे होता है। जैसे आपका एक तरह का देखा जाए
तो दिवाली है तो एक तरह का ये भी हॉलीडे हो गया, तो हम उसके ऊपर नहीं, वैकेशन जो एक लंबा छुट्टी दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा। चलिए अगला जो सेंटेंस है, मुझको बेईमान लोगों से नफरत है। किसको नफरत है भाई? मुझको बेईमान लोगों से नफरत है। तो इसका सेंटेंस पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, मुझको बेईमान लोगों से नफरत है, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं ना, मैं बेईमान लोगों से नफरत करता हूँ। तो ये बताइए यहाँ पे मुझको, तो ये बताओ यहाँ पे आई हो जाएगा, आई, और क्या करता हूँ नफरत, तो आई हेट डिसऑनेस्ट पीपल। आई हेट डिसऑनेस्ट पीपल, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होते जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस जो है ये देखिएगा, हम रोज़ अपने दोस्तों के साथ टहलने जाते हैं। तो इस सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बना पाओगे, अदरवाइज आप गलती करोगे। तो हम रोज़ अपने दोस्तों के साथ टहलने जाते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे जाने का भी एक वर्ब है और टहलना भी एक तरह का वर्ब है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए, कौन जाता है, तो हम जाते हैं, तो वी गो। अब देखो जा क्यों रहे हैं, तो टहलने के लिए ना, तो वी गो फॉर वॉक, वी गो फॉर वॉक, वी गो फॉर वॉक, ठीक है। अब किसके साथ जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ। किसके साथ? तो यहाँ पे आ जाएगा अपने दोस्तों के साथ, तो विद, अपने जब आ गया तो जब हम है तो वहाँ पे और लग जाएगा, और फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, ठीक है। अब रोज की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा एवरी डे, EVERYDAY, एवरी डे या फिर डेली। बात समझ में आ गया, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है देखिएगा, बच्चे रोज दिन में खेलने जाते हैं। यहाँ पे सेंटेंस को आप रात में कर लो तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। बच्चे रोज दिन में खेलने जाते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ रात में कर लिए कोई फ़र्क पड़ेगा, चलो हम दिन में ही करते हैं। तो कौन जाता है? द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रेन हो गया। अब यहाँ पे खेलने जाते हैं, तो दो तरह का सेंटेंस आ गया, पहले जाने का गो, और किसके लिए? फॉर प्ले, और यहाँ पे कब की बात? दिन में ना, तो इन डे नहीं लिखते हैं, ड्यूरिंग डे, यानी कि दिन का एक तरह का समय है ना, तो ड्यूरिंग डे या फिर ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। जब कभी भी समय की बात है तो यहाँ पे ड्यूरिंग, ठीक है, एक तरह का समय चल रहा है ना, तो वहाँ पे ड्यूरिंग लग जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और डेली यूज होने वाले सेंटेंसेज है, ठीक है। मैं जानता हूँ अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, नॉर्मल बात करते हो, मैं जानता हूँ अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, तो कौन जानता है? तो मैं जानता हूँ, तो आई नो, आई हो गया, नो हो गया, यहाँ पे यस और यस का केम नहीं है, ठीक है। आई नो, और क्या किया जाता है? अंग्रेजी कैसे पढ़ा। अब जब कैसे लग जाए कहीं पे भी, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे खेला जाता है, तो वहाँ पे लिखिएगा सीधा सा एक वर्ड, हाउ टू। अब क्या अंग्रेजी पढ़ा जाता है ना, तो रीड, हाउ टू रीड इंग्लिश, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, ठीक है। अगला आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको ही होगा, ठीक है।
उसे पता है तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तो कौन जानता है? उसे पता है, तो ही। और जब ही आ गया तो वहाँ पे जानने हो, पता है, तो ये बताओ जानने का ही है ना, हिडन यहाँ पे। तो ही नोज, उसे पता है तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तो ऑलवेज यू ऑलवेज लाई। झूठ बोलने का ही अंग्रेजी हो गया LIE, लाई। झूठ बोलना ही होता है, ठीक है। कुछ लोग डोंट स्पीक अ लाई, तो ये भी सही है, ठीक है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तुम हर एक बात पर बहस करते हो, वह बात चाहे सही हो या गलत, ठीक है। तो कौन बहस करता है? तो तुम। तो यू हो गया, यू ऑलवेज। अब बहस करना क्या होता है? आर्ग्यू। आर्ग्यू अबाउट एवरीथिंग या एवरी टॉपिक। अब करते हो, वह चाहे गलत हो या सही। तो वेदर, WEATHER, वेदर। वेदर चाहे वो गलत हो या सही। तो वेदर इट इज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जब मिसिंग होता है इट लग जाता है। तो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बस ध्यान दीजिएगा। तो तुम ऑलवेज आर्ग्यू करते हो ना, यू ऑलवेज आर्ग्यू अबाउट एवरी टॉपिक, हर एक बात पे बात करते हो। वेदर चाहे वो गलत हो या सही, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये इट इज क्यों लग गया? तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं इट का यूज, ठीक है। तो आप हमारे पुराने वाले वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तुमको हर बात पे रोकना अच्छा लगता है। हम बात करते हैं ना, तो तुमको हर एक बात पे रोकना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दो तरीका है, यू लव लिख दीजिए या यू लाइक लीजिए। यू लाइक टू स्टॉप एवरीथिंग। यू लाइक टू स्टॉप एवरीथिंग। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कुछ भी लगना होता है तो वहाँ पे लाइक टू या फिर लव टू, दोनों का मतलब ही सेम है, ठीक है। तो बस कभी भी आ गया, जैसे मुझको अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, या फिर आई लव टू प्ले क्रिकेट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यस और यस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये सब के सब प्लूरल में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तुम लोगों की बात इधर से उधर बहुत ज़्यादा करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो तुम लोगों की बात इधर से इधर बहुत ज़्यादा करते हो, तो क्या हो जाएगा? यू। इधर से उधर करना क्या होता है? यू टॉक। यू टॉक टू मच अबाउट पीपल। यू टॉक टू मच अबाउट पीपल, चाहे वो गलत हो या
नहीं नहीं, चाहे नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो क्या होगा, जो कि, इट इज, क्या लिख देंगे, विच इज, सॉरी यहाँ पे जो कि जब आ जाता है तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज वेरी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, वेरी रॉन्ग, विच इज़ वेरी रॉन्ग, यू टॉक टू मच अबाउट पीपल विच इज़ वेरी रॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। आगे हम जो बात करेंगे अगला सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, तुम बहुत सीधे लड़के हो इसलिए हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पे तुम बहुत सीधे लड़के हो, तो यहाँ पे देखिए एक तरह का यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, या फिर यू आर, जब थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में जाएंगे तो यहाँ पे बात करेंगे यू आर नाइव, NAIVE, नाइव, ठीक है, यू आर नाइव, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा सीधे, गाय की तरह जो सीधे होते हैं, तो NAIVE, नाइव, That's why everyone अब हर कोई ना, हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाता था, एवरीवन, और फ़ायदा उठाने का जो इंग्लिश होता है यहाँ पे एवरीवन एक तरह का सिंगुलर में आता है इस पर, क्योंकि एक तरह का ग्रुप बन गया ना, तो यहाँ पे एवरीवन के साथ क्या लगेगा, यस या यस, टेक्स एडवांटेज ऑफ यू, यू आर नाइव, दैट्स वाई एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ यू, हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाता है, ठीक है। अगला सेंटेंस, मैं हर एक इंटरव्यू में पास हो जाता हूँ। तो ये बताओ, इसका मैं बता देता हूँ, आई पास एवरी इंटरव्यू बिकॉज, अब मुझे पता है कि, या फिर मैं जानता हूँ कि, ठीक है, तो ये बताओ मुझे पता है कि इंग्लिश क्या होगा, आई नो, ठीक है, कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, आई नो हाउ टू इंटरव्यू, ठीक है। इसका आप लोग खुद बनाइएगा, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं पूरा बता ही दिया हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव WH सेंटेंस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो वीडियो है ऑन द डेली बेसिस आपका 8:30 पे लाइव हो जाएगा, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो में फिर से हम बात करेंगे।